जब हक की बात करोगे तभी तुम्हें बताएंगे नक्सली, आतंकवादी, खालिस्तानी, कुछ कुछ कुछ। और जब कहो कि राम मंदिर बनाना है, मथुरा मंदिर बनाना है, तो कहेंगे हमारे लोग आओ फूल बरसाओ इनके ऊपर। से कहे ना कि वो किसान नहीं है, आपको क्या कहें कि ये अभ्यर्थी युवा नहीं है, ये गुंडे हैं। सावधान, सतर्क रहना है। यार नौजवान खतरे में, देश खतरे में, समझ रहे हो? जब हक की बात करोगे तभी तुम्हें बताएंगे नक्सली, आतंकवादी, खालिस्तानी, कुछ कुछ कुछ। और जब कहो कि राम मंदिर बनाना है, मथुरा मंदिर बनाना है, तो कहेंगे हमारे लोग आओ फूल बरसाओ इनके ऊपर। जब हक की मांग करोगे तब बजाएंगे लाठी। तो मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि यार जाग जाओ। अगर आज नहीं जागे ना तो लूट जाएगा सब। एक बार पढ़ा करो यार, ये मेरे नौजवान साथियों, भाई पढ़ा करो, पढ़ के देखो कि हर एक पे कर्जा किसने दिया। मैंने तो नहीं दिया भाई। ये चुनाव में 10,000 20,000 करोड़ रुपए लगाए, किसका पैसा है भाई? 20-20 हजार बस, 2-2 हजार बस लगाए, किसका पैसा है भाई? बजट समझते हो कैसे बनता है? बजट बनता है आपके टैक्स के पैसे। जो टैक्स आप देते हो ना, वो सारा टैक्स का पैसा जाता है गवर्नमेंट के खाते में, और जो प्राकृतिक रिसोर्स है उससे बनता है बजट। और बजट का पैसा तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा पैसा तुम्हारे ऊपर नहीं लगाते, अपने ऊपर लगाते। 10-10 लाख का कोट पहनते हैं, 8-8 हजार करोड़ रुपए के उसमें चलते हैं जहाज में, और तुम्हें कहते हैं कि हम फकीर हैं और दुनिया की कोई सुविधा उनके लिए कम नहीं है। ये नौजवान साथियों, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कहां से कितनी मेहनत से पढ़ा होगा, क्या क्या नहीं सहा होगा तुम्हारे लिए। कौन खतरे में? तुम खतरे में हो या वो खतरे में? खतरे में तुम्हें तो लड़ेगा कौन सा? बुद्धिमान बनो। ये खतरा तभी आएगा जब चुनाव आएगा, चुनाव के बाद खतरा टल जाएगा। समझ रहे हो? जब भी सरहद पे तनाव होगा, याद करना और देख लेना कि कहीं ना कहीं किसी प्रदेश में चुनाव होगा। समझ रहे हो? ये सच है देश का। तो आज जो लोग यहाँ हैं वो अपने मन में सवाल लेके जाएंगे, अभी तो जा ही नहीं रहे, कि अब इनकी बातों में नहीं आना। अब ये हमें जब तक रोजगार नहीं देंगे हम लोग लड़ेंगे। और रोजगार तुम्हारा अधिकार है, इस देश के हर व्यक्ति का। कॉन्स्टिट्यूशनली बता रहा हूं, संविधान ने दिया है। रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, ये 7 चीज सरकार देगी। अगर रोजगार नहीं देती तो रोजगार भत्ता देगी। इस अमेरिका की बात कहीं ना आगे निकल गए। कोरोना काल में भी उन्होंने अपने बेरोजगार लोगों को 1.5 लाख रुपए का भत्ता दिया। ये 1.5 रुपया ना दे, समझ रहे हो? यूपी में भोजन बंटवार है। अभी एक अम्मा ने रिलीज किया, चना जो है ना वो सड़ा हुआ है, उसमें कीड़े पड़े हुए चने में। और अपनी इतनी प्यारी फोटो लगाई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के, जैसे बोलो कि अब इनके विवाह की बात चलने वाली है। अरे इनके बारे में सोचो नौजवानों के। प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े बड़े भाषण दिए, 2 करोड़ रोजगार कहां है? 1 करोड़ ही दे दो, छीन लिए। रिपोर्ट छपी, ऐसे प्रधानमंत्री जिनके राज में 6 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हिमांशु जी से, जो हमारे नेता हैं यहाँ, उनसे एक बार पूछ लूं, क्या सुनना चाहती है नहीं सुनना सरकार? हमें कहाँ है हमारे जो मुख्य लोग जो हैं, बता दो क्या सरकार हमें सुनना चाहती है नहीं सुनना चाहती? लाठियों, गोलियों, मुकदमों से नहीं डरते हैं नौजवान, ये तो याद रखो आप लोग। जेल से भी नहीं डरते हैं। एक क्रांतिकारी के लिए हथकड़ी और जेल तो गहना होती है, हम तो स्टार ढूंढते फिरते हैं। मेरा अनुरोध है, कितने लोग हैं जो हक के लिए लड़ना चाहते हैं? बताओ। कोई जवाब नहीं देगा। बताओ वादा करोगे नहीं करोगे? अगर तुम्हें लाठियां पड़ोगी तो क्या करोगे? सोचो, आज मातृभूमि की रक्षा पे हैं, कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन आज जब तक आपके अधिकारों पे बात नहीं होगी तब तक हिलना मत यहां से। ठीक है? कहां है बताओ, जल्दी पूछो।
बहुत हो गया, 4 बज गए। जवाब दे गृह मंत्री जी, अब चलेगा नहीं। नौजवान आज जाना पड़ेगा, वरना किसानों की तरह कुछ और सोचना पड़ेगा। ये जो बहनें यहां बैठी है ना, 1 मिनट रुक जाओ। ये नौजवान साथी 1 मिनट चुप हो जाओ। ये जो बहनें यहां बैठी है ना, शुक्र मनाओ इनका, और एक बार तालियां बहनों के लिए जरूर बजाओ। इसलिए बजाओ कि कितनी पाबंदियां इनके ऊपर, इतनी पाबंदियों के बाद भी अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए, और कहां से नहीं आए। एक और बार दोनों हाथ उठा के, महिलाएं नहीं बजाएंगी, बहनें नहीं बजाएंगी, सिर्फ भाई बजाएंगे। तालियों में जोर कम है। जितने लोग यहाँ मुझसे यहाँ बैठे हुए हैं, यूपी के, उत्तराखंड और पंजाब के, मेरा वादा है कि 1 साल के अंदर हर व्यक्ति को जो है ना रोजगार देने का काम करेंगे हम लोग। मेरी बात को याद रखना, ये मेरी जबान है आप लोगों से। 2% सरकारी नौकरी है इस देश में। ये लोग सरकारी डिपार्टमेंट ही खत्म कर रहे हैं, बचेगा ही नहीं कुछ भी। हम उनको भी रोकेंगे, लेकिन हम सरकारी डिपार्टमेंट बढ़ाएंगे। जिनको प्राइवेट कर दिया ना, उनको दोबारा राष्ट्रीयकरण करेंगे, उनको सरकारी करेंगे दोबारा से, चाहे वो बैंक हो, LIC हो, कुछ भी हो। लेकिन मेरा वादा है कि हम किसी युवा को निराश नहीं करेंगे, रोजगार देंगे वहां। और जो उससे अन्य प्रदेश के लोग हैं, उनसे भी कह रहा हूं, जहां जहां अवसर मिलेगा रोजगार देंगे। किसी को सड़क पे नहीं बैठने देंगे, किसी को नहीं बैठने देंगे। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है, सिर्फ भारत मां की जयकारा लगाने से नहीं ना भारत ताकतवर होता है। क्या भारत मां को की जय हो जिंदाबाद कहने से भारत मजबूत हो जाएगा? तब मजबूत होगा जब भारत के लोगों को, यानी कि स्पेशली युवाओं को, देश की तरक्की में भागीदारी करने का मौका मिलेगा। जब देश आर्थिक रूप से सशक्त होगा, जब देश के रुपए की कीमत जो है ना और डॉलर की कीमत बराबर आएगी, तब भारत तरक्की करेगा। समझ रहे हो? भारत को लूट लूट के विदेशों में भागने से नहीं बनेगा। और भारत का पैसा स्विस बैंक में, ये जो निकम्मी सरकार कहती थी ना, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, कि हम काला धन लाएंगे, जितना पैसा 60 साल में बढ़ा था ना, उससे उसके बराबर का 25% पैसा जो है ना, पुराना तो नहीं है, अभी बढ़ा है स्विस बैंक में। आप चेक करा लो रिपोर्ट। इनकी सरकार कहते स्विस बैंक में पैसा किसका चला गया भाई? ये इन्हीं लोगों ने भेजा है। ये कमजोरों की, गरीबों की और नौजवानों की, महिलाओं की, मजदूरों, किसानों की सरकार नहीं है। ये 10% पूंजीपति लोगों की सरकार है, जो पूंजीपतियों के हिसाब चलती है। इस सरकार को आज जवाब देना पड़ेगा, और आप अपने हौसले मजबूत रखना। हम जवाब लेने के लिए आए हैं और जवाब लेके जाएंगे। हमें रोजगार कम मिल रहा है, SC/CD वाले बच्चों को नियुक्ति कम मिलेगी। कब ये गूंगी बहरी सरकार नींद से जाएगी और बच्चों के हक की बात पे हमसे बात करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग 2-3 स्टेप में वो करेंगे अपने साथियों को, क्योंकि हमारी भीड़ में दूसरा कोई गलत व्यक्ति भी हो सकता है। वो आपके आंदोलन को बदनाम भी कर सकता है। कैसे? वो किसी से, अधिकारी से या किसी से बदतमीजी कर दे या किसी को चोट मार दे, तो आपका आंदोलन बदनाम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्या कहेंगे कि भाई ये, जैसे कहे ना कि वो किसान नहीं है, आपको क्या कहें कि ये अभ्यर्थी युवा नहीं है, ये गुंडे हैं। सावधान, सतर्क रहना है, ठीक है? पहले आगे वाली लाइन में 2 चीजें हैं। हम बहनों को आगे रखना नहीं चाहते, ये हमारा सिद्धांत है।
हाँ करेंगे, सीपी साहब से बात करेंगे, हम तो दिल्ली में ही हैं। या कहो तो बाहर के लोगों को इनवाइट करें, आगे आ जाओ। देखो सारे नौजवान बैठो, सारे नौजवानों को यूनिट लगे बिठाए, कोई एक लड़का खड़ा नहीं रहेगा, स्पेशल लड़का खड़ा नहीं रहेगा कोई भी। देखो जो इस आंदोलन में सहयोगी रूप में आप वो खड़ा ना रहे, हम जरा चिन्हित कर लें। जो यहाँ खड़ा रहेगा वो हमारा नहीं हो सकता, हमें चिन्हित करना पड़ेगा। हमें अपने आंदोलन का ध्यान रखना है। ये इन बच्चों ने खून पसीने से आंदोलन चलाया है, इस आंदोलन को बदनाम नहीं होने देंगे हम किसी भी कीमत पे। मैं अपनी बहनों से निवेदन करूंगा, ये नौजवान बिठाओ, एक बार में जाके वहां बिठाओ, जाओ बिठा दो। हम पूछे एसीपी साहब से बात करें, डीसीपी से भी करें, ज्वाइंट सीपी से भी करें, कमिश्नर से सबसे करें। ये बिठाओ इनको, जाओ वहां जाओ, यूनिट जाओ, बिठाओ, जाओ बिठाओ। जो नई बच्ची आई हैं वो कहाँ, कौन कौन है, हाथ उठाओ। जो पिछले वाले आंदोलन में नहीं थी, 8 तारीख वाले में, जो 8 तारीख में नहीं थी वो हाथ उठाओ। जो नहीं थे वो हाथ उठाए। अच्छा आप लोग नहीं थे, ठीक ठीक। बेटियां जिस दिन लड़ पाए ना ठीक हो जाए। बहुत ताकतवर होती है महिलाएं। ये एक हमारी पत्रकार बहन है वहां, बबीता ये बड़ी ताकतवर होती है महिलाएं। जिस दिन अपनी तख्ती समझ जाए ना, उस दिन कोई ना टिके इनके सामने। आधी आबादी है और बताओ किस आधी आबादी के भरोसे रहती है, कमाल है। आधी आबादी के भरोसे रहती है कि ये देंगे हमें कुछ। तुम तो खुद देने वाली हो, तुम में शक्ति है, क्षमता है, क्यों अपने आप कमजोर? और कहां को आजादी है कहां? बेटियां कहां पढ़ेंगी ये पिता तय करेंगे, कहां तक पढ़ेगी ये पिता तय करेंगे, किससे बात करेंगी नहीं करेंगी ये भाई और पिता तय करेंगे। कहते हैं जोड़ियां ऊपर मिलती हैं, यहां किससे शादी करेगी ये पिता तय करेंगे, समाज तय करेगा। नौकरी करेंगी नहीं करेंगी ये पति तय करेगा, कैसे कपड़े पहनेंगी ये समाज तय करेगा, परिवार तय करेगा। कौन सी आजादी है तुम्हें? आजाद हो तुम? गुलाम, गुलाम, दोहरे गुलाम। एक तो गुलाम और तुम दोहरे गुलाम, उनके गुलाम जो खुद कमजोर हैं। वो रात को 10 बजे निकलेगी नहीं निकलेगी ये कौन तय करेगा? ये परिवार तय करेगा। एक लड़का 12 बजे घूम आएगा, एक बेटी 10 बजे नहीं निकलेगी। 71 साल की आजादी में ये मिला है देश के अंदर हमें, 75 साल की आजादी में, 71 साल के लोकतंत्र में, जहां कहते हैं बेटियों को बराबर के अधिकार है। कोई अधिकार नहीं है महिलाओं पे, कोई नहीं।